में पहली बार पूरे बिहार के कार्यक्रम से पहली बार ऐसी व्यवस्था दिखाई जा रही है जिसमें तमाम लोग जिनके कंधों पर आप जिम्मेदारी देने वाले हैं। आप जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति कुछ चुनते नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति खोजते हैं कि किसके कंधे पर हम ये जिम्मेदारी दें। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत रंग लाने वाला है। तमाम लोगों से, हम तमाम उम्मीदवारों से भी ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पहली बार आप जनता के समक्ष हैं और जनता आपसे रूबरू होना चाहती है। हम अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से पूछेंगे कि कितना विकास का काम देख पाए। सबसे पहले हम आपसे मुखातिब होते हैं। श्रीमान बताइए, ये क्या किए नहीं किए ये तो जनता के बीच में है, मैं क्या बता सकता। नहीं, आप जनता, आप मालिक हैं, आप जिम्मेदारी देने आए हैं, बोलिए। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं कह सकते, ठीक है। कौन, क्या सब काम हुआ जिला पार्षद? सर, हम चंदौर पंचायत से हैं। आज 5 साल पहले देखे थे इनको। आज सोनू सिंह के या सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के ही जिसके जरिए आज उनको देखने के मिला है, लेकिन 5 साल में आज तक हम कभी उनको देखे भी नहीं। काम की बात तो छोड़ दीजिए, काम कोई कुछ होवे नहीं किया है, काम कुछ नहीं हुआ है। दर्शन 5 साल हुआ तो काम कहाँ से होगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहने के लिए चाह रहे हैं कि 5 साल के दरमियान में हम अपना जिला परिषद को अभी तक चिन्ह नहीं पाए हैं जनता। और मेरा जितना काम है, रास्ता पूरे खराब है, उस रास्ता में अभी तक एक मिट्टी भी नहीं पड़ा है, ईटा को तो छोड़ दीजिए। और इतना ही कह कर को हम विश्राम लेते हैं। आपको क्या लगता है? आज तक जी, मैं जिला परिषद को पहचानता नहीं कि मेरे जिला पार्षद कौन है। आज प्रथम बार मैंने अपने जिला पार्षद को पहचाना है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ 86 लाख का काम किया है, हमारे पंचायत में 1 नया पैसा का काम नहीं किया है। ये जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सभी पंचायतों में काम करने का वादा करने के बाद जनता से मुखातिब हुआ और जनता ने कहा कि हम अपने जिला पार्षद को तो पहचानते नहीं। आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम चारों तरफ काम किए, सभी पंचायतों में गए, सब काम किए। ऐसा क्यों सर? सर, ये चंदौर गांव है जी। चंदौर गांव मेरा घर पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ ये नहीं हुआ जो वहाँ का भी जनता आए और इस बात को बोले। यहाँ के लोग सिर्फ, ये आपका क्षेत्र है कि नहीं? क्षेत्र है, जनता आपकी है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आप कहने का मतलब कि आपके क्षेत्र के में काम हुआ, इस क्षेत्र में नहीं? ये हुआ, हम वही बताना चाह रहे थे। जो व्यक्ति बोल रहे हैं हम पहचानते भी नहीं हैं। आप रोड पर इस कार्यक्रम को ले चलिए, रोड पर पूछिए जिला परिषद आपके आते हैं कि नहीं। व्यक्ति विशेष लोगों के नहीं, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग आमजन हैं। हाँ, आमजन हैं और आपकी बात पर सवाल खड़ा हुआ है। सर, लोग कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, अभी चुनाव है। इल्जाम कुछ भी लग सकता है। ठीक है। आप अब हमारे साथ देखिए, आप भागिए मत। जिम्मेदारी अगर लेने आए हैं तो कंधे को मजबूती से थामिए। जनता आपके बीच खड़ी है, बैठी हुई है। आप बोल रहे हैं इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, इनसे पूछने और उनसे पूछने की बात होगी तो हम आपके पास माइक लेके क्यों आएंगे? निवर्तमान जिला पार्षद राम स्वराज जी, जनता ने कहा कि काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के जनता नहीं है। ये तो जनता मालिक है। मैं पुनः इस सभा में बैठे हुए सभी जनता को अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। दूसरी तरफ आज की जो कार्यक्रम रामजी फाउंडेशन के द्वारा रखा गया है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली बार वास्तव में है और यह एक प्रतीक है कि राजनीति में सभी दल होते हैं, सभी लोग होते हैं, लेकिन खास करके एक मंच पर बैठा करके और सभी से राय लेके जनता की अदालत में पेश करना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं उन्हें
समर्थन करता हूं, बधाई देता हूं कि ये कार्य होते रहे। आपकी सरकार थी, 1,86,00,000 रुपया रिलीज किया गया, काम बता रहे हैं कि हमने किया है, जनता कह रही है कि काम नहीं हुआ। जनता जो कर रही है, जनता मालिक है, जनता ही चयन किए हैं, जनता ही नकारते हैं और जनता ही अपने गले लगाते हैं। इसलिए जनता की मांग, जनता की आवाज को मैं सर्वमान मानता हूं। काम हुआ या नहीं हुआ? आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी जिला पार्षद का काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अब काम की बात है, जिला परिषद का अंश कम होता है, पंचायत के तहत जितना अंश होता है उससे कम होता है, लेकिन जो इनके साथ मिला, जो इनका अंश था, कहाँ काम किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं, वो जनता बताएगी, काम जनता बता रही है। आप क्यों नहीं बताइएगा? मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कहीं बोर्ड नहीं लगा। अगर काम हुआ तो बोर्ड लगना चाहिए, उसका वायरल होना चाहिए, जनता वहां देखती। जनता नहीं देखी है इसलिए नहीं काम हुई है, जनता देखती तो काम होती। आप वो तो जनता बताएगी कि काम कहाँ हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। अभी बताने की बारी है, अब समाप्त है 5 साल का कार्यकाल, अब बताने की बारी है, बताइए। वो तो कैंडिडेट लोग बुझे कहाँ काम हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। मन से समझ रहे हैं सब लोग। आपको क्या लगता है? आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है? हम तो बोलबे हाँ किए। बोलिए ना, फिर बोलिए। हम तो मैंने कहा पहले ही कि मैंने अपने जिला पार्षद को 5 साल के दरमियान पहचाना तक नहीं। आज मैंने अपने जिला पार्षद को पहचाना है कि ये हमारे जिला पार्षद थे। नहीं, सुंदेश्वर बाबू बोल रहे थे अभी, सुंदेश्वर जी, कि काम हुआ तो बोर्ड नहीं लगा, बोर्ड लगा कि नहीं लगा, काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता बताएगी। वो क्या कर रहे थे तब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुंदेश्वर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं पर कोई काम नहीं हुआ, अगर काम हुआ है तो चक्का पंचायत में हुआ है, सहलोड़ी पंचायत में काम हुआ है, और अदर पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है, जिला पार्षद से आपने उम्मीदवारी दी है, उम्मीदवारी तो कहने की है, एक शब्द है उम्मीदवार, लेकिन हकीकत यह है कि यह जिम्मेदारी लेने का वक्त है, और उस जिम्मेदारी को देने के लिए आपकी जनता आपके साथ। जनता को किस तरीके का जिम्मेदार लोग चाहिए? 8 पंचायत में हमने घूमा। जनता को चाहिए सुविधाजनक प्रतिनिधि, उन्हें कहीं खोजना नहीं पड़े, और हमारा कार्यालय और मकान सब प्रखंड मुख्यालय में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे मतदाता मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रखंड स्तर पे होता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, अंचल से हो, प्रखंड से हो, थाना से हो या बैंक से हो। इस काम के लिए हमने चुनाव से पहले, पूर्व चुनाव से पहले लगभग 10 साल से हम सेवा देते आ रहे हैं। प्रचार नहीं कीजिए, मुद्दा पे बात कीजिए। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, काम हुआ जिला पार्षद से कुछ? जिला परिषद महोदय का बोर्ड लगा, हम 2-3 जगह देखे। वो भी बोर्ड, एक जगह हम खखना में देखे, 37 लाख का बोर्ड लगा हुआ है। वह बोर्ड बौर गाछ के जड़ में गड़ा हुआ है, लगता नहीं है ऐसा कहीं उद्घाटन पूरे बिहार में हुआ भी होगा। तो जिस समय लगता है उस समय तो आप लोग समाज से भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? बोले, जिला परिषद महोदय से भी हम क्वेश्चन किए, 37 लाख का बोर्ड लग गया है, 18-19 का ही है, वहाँ के जनता से भी पूछे, एक छिट्टा मिट्टी अभी तक क्यों नहीं पड़ा? सर खड़े हो जाए। 36 लाख का बोर्ड लगने के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं पड़ा। आप जानते हैं तमाम लोग जो 18-19 में कोरोना से ग्रसित सारे लोग लॉकडाउन में आ गए, काम नहीं हो सका। उसके बाद 19-20 में जो किया का, जिसमें हम 37 लाख रुपया दिए हैं, 21,000, वहाँ बांध टूट गया, दोनों बगल पानी है, उसमें ठेकेदार काम करने से मजबूर हो गया, बाढ़ आ गया, वर्षा आ गया, इसलिए बाढ़ और वर्षा के बाद वो काम ठेकेदार शुरू करेगा। इंजीनियर आया, जगह नहीं था, इसलिए गाछ के क्या बगल लगता है काम हो पाएगा? हमको लगता है काम नहीं हो पाएगा। काम होने को रहता 2 साल पूर्व में वह बोर्ड गड़ा हुआ 18-19 का, कुछ तो काम होना चाहिए था, कुछ तो दिखना चाहिए था। सिर्फ 2 साल से सर बाढ़ है क्या? आगे साल तो टूटा ही नहीं, 18-19 का। हाँ, 18-19 में तो कोरोना था, रोक दिया गया।
ये तो 21 हाँ 21 है, काम होगा। अभी पानी है दोनों तरफ, आपको देखना है तो जाकर देखिए। अभी पानी है सर, अभी पानी है, हाँ। कुछ दिनों से पानी है। हाँ। पानी था नहीं वहां पर जब आप 18-19 का बोर्ड लगाए तो वह काम 18-19 में पूरा होना था। 21 तक एक छिट्टा मट्टी भी आप नहीं डलवा पाए। क्या वजह था? पानी, लॉकडाउन था, इसके कारण काम नहीं हो सका। और उसके बाद बाढ़ आई, बांध टूट गई, उस पर मरम्मत हुआ वाटरवेज के द्वारा। वो बैठेगा मिट्टी तब काम होगा उसमें। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क बना था कोरोना काल में जिसने अपने विकास के किसी कामों को रोका नहीं था। मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ते हुए भी भारत और भारत के वासी किसी भी विकास की योजनाओं पर ग्रहण लगा करके नहीं बैठा था। इस तरीके की कोई खबर नहीं है हमारे पास। हम फिर एक बार मिलना चाहते हैं। मैं पहले सभी जनता भाई को नमस्कार प्रणाम करता हूं। रामजी फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं, पत्रकार महोदय को बधाई देता हूं। आपने सबको एक मंच पर ला करके जनता से रूबरू करा रहे हैं। मैं ये काम के बारे में जो हमारे पूर्व पार्षद जी बोल रहे हैं, मैं तो कहीं देखा ही नहीं है जब काम हुआ है। ऐसे कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि एक आध जगह काम हुआ है, सुनने को मिला है, देखने को नहीं मिला है। मैं 30 साल से अपने जीवन सामाजिक सेवा में लगाया हूँ और यहाँ की जनता इस बात को महसूस करती होगी। मैं गरीब गुरबा की बात सभी दिन किया है और मैं आगे यदि हमें जिला परिषद का बागडोर मिलेगा तो मैं जनता का सेवा सभी दिन करता रहूँगा, सामाजिक न्याय की बात करता रहूँगा। एक चीज़ हमको नहीं समझ में आती है, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सभी लोग जितने जनप्रतिनिधि आते हैं सभी कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। अमीरों को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं होती क्या? मध्यम वर्गीय परिवार को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं होती क्या? हमें सबकी मदद की आवश्यकता है। हम सबको मदद करने की बात कर रहे हैं। हमने सबको कह दिया, सबके साथ सबके विकास, हम सबके साथ रहने वाले लोग हैं। हमें कोई आप अगर जिला पार्षद आपको जिम्मेदारी मिलती है, यहाँ की जनता अगर आपको जिम्मेदार नागरिक समझता है कि आपके कंधे में वो ताकत है जो इस क्षेत्र की जनता के आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहे, तो पहला काम क्या होगा? पहला काम, मैं जनता के लिए जो कोष आएगा मैं सभी जनता को पूछ करके सभी पंचायत में बराबर की हिस्सा दे करके। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जी, सरकार की योजना वहाँ से चलती है, लेकिन बीच में जो बिचौलिया हैं वे आम जनता तक इस योजना को पहुँचने नहीं देती है। चाहे सरकार की जो भी योजना है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, लाल कार्ड हो या अन्य योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितनी भ्रष्टाचार फैल गई। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, इसलिए एहसास कर रहा हूँ। आज सारे विद्यालयों में पढ़ाई ठप है। मैं हेडमास्टर पद से रिटायर किया, +2 विद्यालय का, नरहन स्टेट उच्च विद्यालय का मैं हेडमास्टर था। और वहाँ हमारे साथ क्या कठिनाई हम काफ़ी करप्शन है महसूस किए जी, और बूझ रहे कि कहाँ पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का केंद्र कहाँ है, उसको हम जान रहे हैं, परख रहे हैं। हमारी चोट सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर होगा, ऐसे बिचौलियों पर होगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर मैं प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। बिचौलिया वोट बनाने में बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। हमको वोट नहीं चाहिए। यदि बिचौलिया मेरी मदद कर रहे वोट देने में, तो मैं सभी लोगों को, बिचौलियों को प्रणाम करता हूँ, मुझे वोट नहीं दीजिए। मैं बिचौलिया से नहीं जीतूंगा। अच्छा, नहीं, हम आवाम जनता से जीतूंगा। अच्छा, ठीक बात है। आप अगर जिम्मेदारी आप ही को दे देती है जनता, तो आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा शिक्षा में सुधार। शिक्षा ही वह अस्त्र है जिसके माध्यम से हम गरीबी भी दूर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से करप्शन भी दूर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सामाजिक समरसता ला सकते हैं, जिनके माध्यम से हम जाति पात का जो भेदभाव है इसको समाप्त कर सकते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक सामाजिक समस्या को नहीं समझ पाएंगे और सरकार की जितनी योजना है उसको समाज तक पहुँचाने में अक्षम रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा हर विद्यालय में
जितने शिक्षक हैं, जितनी कमी है उसकी भरपाई करें, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुधार लावें और साथ ही सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह हर जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयास करता आपको तो बेहतर पता होगा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण के लिए कितना मैसेज करवाती है। कागज पर, सिर्फ कागज पर। व्यवहार में कहीं देखें विद्यालय में अभी क्या व्यवस्था? आज से 10 साल पहले जो पढ़ाई होती थी विद्यालय में, क्या आज है? सब आदमी ईमानदारी से बोलिए, है पढ़ाई? कहाँ से भ्रष्टाचार आया? शिक्षक नियुक्ति का अधिकार दिया गया मुखिया सरपंच को, मुखिया जी को दिया गया, जिला परिषद को दिया गया, लेकिन ये लोग बहाली करने का जो काम किया, अपनत्व की बहाली की, अपनों की बहाली की, मेरिट की जांच नहीं किए, सिर्फ कागज पर जिनका नजदीकी आदमी था उसको बहाल कर ले। ऐसे शिक्षक विद्यालय में आ गए हैं। मैं किन्हीं की आलोचना करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बिचौलिए के कारण चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, उनके माध्यम से ऐसे लोग शिक्षा एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं राम बच्चन चौरसिया जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा की व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर आपको लगता है कि शिक्षा से दुरुस्त करने से विकास बेहतर हो सकता है तो एक जोरदार ताली जरूर बजाइए। अब हम अपनी जनता भगवान के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए। आप बाबा बहुत धूप में बैठे हुए, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश महतो। अच्छा, ये जितने नेताजी बैठे हुए हैं, आज से पहले कभी देखे थे इन लोगों को? नहीं, सब लोग को तो नहीं देखे थे, 2-1 आदमी के देखे थे, 1-2 लोगों को देखे हैं। अच्छा, जीतल आदमी को देखे थे जो जिला पार्षद अभी हैं? जिला तो उनका क्या नाम है, सुंदेश्वरी जी। हाँ। अच्छा, उनको देखते हैं। हाँ। अच्छा, आप बताइए कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपके क्षेत्र को? दिनेश चौरसिया जी जैसा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में चाहिए। और बात रहा पूर्व जो जिला परिषद है, वो हमारे चंदौर पंचायत में आज तक 1 रुपये का काम नहीं किए हैं। नहीं, उस पर बात हो गई। आगामी आने वाले समय में आप किस व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे कि आप हमारे जिला पार्षद होंगे? दिनेश चौरसिया जी। आपके मन में क्या? नाम से कुछ नहीं होता, आप उनके बारे में बताइए कि उन पर आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो हमारे सब पंचायतों में, 8 पंचायत है, सब में जाके वो काम करेंगे, इसके लिए हम उनके लिए भरोसा कर रहे हूँ। अच्छा, इसलिए भरोसा करते हैं। आपको लगता है कि वो काम करेंगे? जी, काम करेंगे। ठीक। आइए कुछ बुजुर्ग लोगों से हम प्रतिक्रिया लेते हैं ताकि ये पता चले कि उनका अनुभव क्या कह रहा है। बाबा, क्या लगता है कि सिर्फ योजनाओं को जमीन पर उतारने से ही समाज का विकास होता है? सामाजिक प्रेम की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती? आपसी सद्भाव बना करके रखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की नहीं होती? हम कुछ बोलें क्या? बिल्कुल। भीट सारी सूजपुरा के जिला परिषद स्वागत प्रसाद के सभी जगह हम जनता से मिले, सभी जगह सराहनीय कार्य बतलाया और सब तरह से उनके लिए तैयार है। नहीं, वो बात तो ठीक है। हाँ। एक बात पूछते हैं, चूंकि पूछिए ना। जनता को योजना से मतलब कम होता है। अब मतलब होता है कि हम आपस में लड़ गए तो हमारे विवाद को सुलझाने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ। जो उठा करके मुकदमा करवा देता है। क्या जनप्रतिनिधि ऐसे जगह पर जाते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि एक तरफ जाएंगे, बोलेंगे, सही बोलेंगे तो एक तरफ का व्यक्ति नाखुश हो जाएगा, मेरा वोट खराब होगा? नहीं, सद्भावना से सब मिलजुल करके कार्य करेंगे। जिनको देने का होगा खुशी से अपना दे सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं। सद्भावना चाहिए कि नहीं? सद्भावना चाहिए। समाज में समरसता चाहिए कि नहीं? जरूर। आइए हम आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद चौरसिया। रमेश जी, क्या लगता है क्षेत्र संख्या 5 में इतने सारे उम्मीदवार हमने आपके सामने खड़ा किया, इनमें से जवाबदेह जिम्मेदार कौन नजर आते? जवाबदेह वर्तमान में तो हम नहीं ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन जवाबदेह में जो शिक्षित लोग हों, जो उनमें बैठे हुए हैं उसमें से जिम्मेदार लोग नजर आते हैं।
जिम्मेदार लोग तो हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदार जिला पार्षद के सारे उम्मीदवार निवर्तमान भी सभी बैठे हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए कंधे मजबूत करके आपके बीच में हैं। जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढना आपके बस में है। बस इतना जरूर ख्याल रखिएगा किसी की वो जिम्मेदारी देने से पहले कि सारी चीजें एक तरफ, लेकिन हमारी सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव बरकरार रखने में जो कामयाब व्यक्ति हो, हम उसके हाथ में ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। समाज को तोड़ करके जातिगत, धर्मगत, व्यक्तिगत ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। साथ ही ये भी आप ठान लीजिए कि वोट बेचना प्रतिष्ठा बेचने से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस शो में आने के लिए। आप तमाम दर्शकों का हम बहुत स्वागत करते हैं, तमाम पैनलिस्ट का भी स्वागत करते हैं। अमित जी से हम बात कर लेते हैं। अमित जी, एक सेकंड आप खड़े होइए। अमित जी, आप जिला पार्षद उम्मीदवार हैं, आप कंधे मजबूत करके आए हैं, युवा हैं, कोरोना काल में आपका काम भी दिखा था, क्या कहना चाहेंगे जनता से? पहले तो मैं इस आयोजक सूरज कलाराम जी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद जितने मेरे युवा साथी, मेरे जनता जनार्दन हैं, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा मुद्दा शिक्षा का है और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है, नीचे के लेवल से ऊपर तक। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे जो हमारे बच्चे हैं 5 साल से 15 साल तक, वहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना पड़ेगा। रही बेरोजगारी की बात, तो हमारे युवा जो रोजगार वहाँ से आता है, जो हमारे प्रखंड में बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें रोजगार है, उसमें किस्त है, उसमें लोन है, जो हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए आता है। जो मुझे अभी तक ये नहीं लगा जो कोई भी ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इसकी जानकारी हमारे युवा को देते हैं, जहाँ से युवा आगे बढ़े। ब्लॉक में जो बोर्ड लगा हुआ है, जिला में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें रोजगार है, उसमें व्यवस्था है, उसमें लोन है। और जब चुनाव जब खत्म हो जाएगा तब आप प्रखंड में आइएगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे वृद्ध, व्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण। उसका आप देख लीजिएगा चुनाव के। चलिए, आपको जिम्मेदारी देती है तो आपका पहला काम क्या होगा? पहले शिक्षा पे काम करेंगे, युवा पे काम करेंगे, युवा को आगे बढ़ाने कर लेंगे। युवा को 5 साल में 1,86,36,00,000 का काम हुआ, भी बता रहे हैं। खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं उनको कमाएंगे कितना, वो अभी मुझे कुछ मालूम नहीं। कमाएंगे कितना अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है। जाने के बाद मैं युवा को आगे बढ़ाऊंगा, वो खुद बढ़ेंगे, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा। उसको उत्साहित करूंगा। कारण जो एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये युवा के साथ हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं और युवा के लिए काम करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। तमाम चीजों के साथ अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए खड़े थे। अब एकमात्र जो यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ मैम आपका? लक्ष्मी देवी जी। अच्छा, लक्ष्मी जी, क्या लगता है ये जो 6 लोग जो जिम्मेदारी लेने के लिए खड़े हैं, इनमें से जिम्मेदार किनको मानते हैं? देखिए, ये इसका फैसला तो जनता करेगी। आप नेता हैं क्या? नेता छोटा मोटा कार्य करता हूँ मैं। अच्छा, कार्यकर्ता। जी जी। तो अच्छा, आप बताइए कि जिला परिषद में इतने पैसे आए, खर्च हुए, काम हुए, लोग कह रहे हैं दिख ही नहीं रहा। जिला परिषद क्षेत्र में जो काम आया, लोगों का कहना है दिख नहीं रहा है। जिला परिषद का और पंचायत समिति सदस्य का जो कार्य है, सरकार के दिशा निर्देश, जो भी फंड आता है वो मुखिया जी के पास आता है। और 1 लाख रुपया में से जैसे ही बताए 10% जिला परिषद का हुआ, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का हुआ। तो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद जो भी काम करते हैं वो दिखाई धरातल पर नहीं देता है। बोर्ड तो लग सकता है। हाँ, बोर्ड लग सकता है, बोर्ड लग सकता है। तो सभी लोग, हमारे ग्रामीण भाई, जो किसान मजदूर भाई, अच्छा छोड़िए उन सारी बातों को छोड़िए, उन सारी बातों को छोड़िए। ये बताइए कि जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये गांव के लोग जब भूमि विवाद में पड़ जाते हैं तो उनके भूमि विवाद को सुलह कराने पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं मैडम। तमाम लोगों के मुंह पे बोल रहा हूं, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई भी हो, कोई नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि इनको वोट चाहिए था। हमारा वोट खराब होगा,
हम एक आदमी को ठीक करेंगे, दूसरा आदमी मेरा टूटेगा। जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ योजना को लाना और उसको जमीन पर उतारना ही नहीं, समाज के हर एक लोगों में विश्वास और भरोसा पैदा करना होता है, उसमें आपस में प्यार बने रहना चाहिए। इन चीजों की तरफ हमारे जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं जाता? नहीं, ये जनप्रतिनिधि में कम है, लेकिन ये होना चाहिए। अगर जिस समय स्थिति खराब है, समस्या है हमारे जनता को, उस समय अगर वो नहीं बुला भी रहे हैं तो उस समय जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए और आपसी विवाद को सुलझाना चाहिए। नहीं सुलझता है फिर भी प्रयास करना चाहिए। जो हमारी जनता है, हमारी क्षेत्र की जनता है, हमारी गांव की जनता है, उनके समस्या को सुने, यथासंभव जहां तक हमें संभव हो उस समस्या को निष्पादन करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार फिर से सूरजकला राम जी फाउंडेशन का हम बहुत बहुत आभार जताते हैं, जिन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया और जनता के बीच जनप्रतिनिधि पहली बार पूरे बिहार में सूरजकला राम जी फाउंडेशन और बीटी न्यूज के सौजन्य से मैं पंकज भट्ट आप तमाम लोगों को स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद।